सो तुम्हें याद होगा हमने पिछली बार यहीं पे छोड़ा था, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते फिर आगे के फटाफट शॉर्ट्स वगैरह देखेंगे, है ना, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट वगैरह। तो देखो, हाउ मच वर्स्ट केस टाइम इट विल टेक टू इंसर्ट एन मोर एलिमेंट इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैक्स हीप विद एन एलिमेंट। तो एन एलिमेंट है, ये मैक्स हीप है, ठीक है। एन एलिमेंट की एन और डालने हैं, कितना टाइम लगेगा? वर्स्ट केस टाइम। हिंट क्या है? नीड नॉट टू बी इन वन आफ्टर अनदर एलिमेंट। देखो, ऐसा नहीं करना कि एक एलिमेंट डाला फिर दूसरा डाला फिर तीसरा डाला, ठीक है। अगर ऐसे ही करना है तो तुम्हें पता है कि अगर एक के बाद एक डालना कंपलसरी है तो एन लॉग एन हो जाएगा। अब तुम्हें पता है एन एलिमेंट इंसर्टेड एट अ टाइम, बोल रहे हैं ना, नीड नॉट टू बी इंसर्टेड वन आफ्टर अनदर। एक ही साथ सारे एलिमेंट डाल दो एक ही बार में तो टू एन बन जाएगा। अगर हम टू एन देखो, क्योंकि ये एन था, एन और डाले, टू एन में यूजिंग बिल्ड हीप मैक्स हीप करेंगे तो टू एन क्या होगा? ओ ऑफ एन में ही हो जाएगा। तो वर्स्ट केस यूजिंग बिल्ड हीप जो होगा वो ओ ऑफ एन होगा। अगला क्वेश्चन देखो। हम्म, हाँ, बस यहाँ तक रखते हैं। कह रहे हैं कि इन द गिवन एरे, ये एरे दे रखा है एन एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट इज ऑलमोस्ट के पोजीशन अवे फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। ऑलमोस्ट ये एटमोस्ट, ठीक है, एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो के पोजीशन अवे है, ठीक है। एटमोस्ट समझना है इसको। एक सॉर्टेड एरे में, मतलब एक सॉर्टेड एरे होने ही जा रहा था मगर के पोजीशन पहले है, ठीक है, मतलब के पोजीशन दूर है एक सॉर्टेड एरे बनने से। तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऐसे इस काइंड ऑफ एरे की? तो मान लो कि अनसॉर्टेड एरे है, ये एरे है। अब के मान लो 4 है, तो यानी 1 2 3 4, इन 4 डब्बों में से ही तुम्हें पहला एलिमेंट नज़र आएगा, ये कंडीशन है। तो क्या हो सकता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बताओ। इसको कुछ ऐसा सोचो कि ये हमारे पास 4, अभी मैं 4 की बात करता हूँ, इसको सॉर्ट करा और फाइनली 4 ये जो है सेट हो गया। तो तुम बताओ हम क्या करेंगे इसमें? बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप करेंगे कि के एलिमेंट्स को उठाएंगे। अब देखो, मैं बोल रहा था ना वो एन एलिमेंट्स वाली बात, कि एन एलिमेंट्स मतलब तो ऑब्वियस है, अगर लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन एलिमेंट्स है तो ये तो ऑब्वियस है। तो इसलिए देखो यहाँ के एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, क्रिएट करेंगे मिनी हीप यूजिंग बाइनरी हीप, है ना, और ये बनाएंगे। तो इन के एलिमेंट्स को पकड़ा A1 से लेके A k तक, तुम्हें पता है ये 4 है तो यहाँ पे A4 तक ही होगा। स्टिल अगर K तक है तो हम क्या करेंगे? K टाइम लग गया हमारा बाइनरी हीप बनाने में। फिर क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे लॉग के। अब देखो, इंसर्ट करते हैं, एक बार बताओ, के एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है तो लॉग के टाइम जाएगा, और के एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो लॉग के टाइम जाएगा। काफ़ी पिछले क्वेश्चन अगर तुमने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना भाई, ये काफ़ी क्लियर कर रखा है हमने पहले से। तो के एलिमेंट क्या है? के जो टाइम लगेगा वो क्रिएट करने के लिए लगेगा। ये ऐसा टाइम है जैसे ओ ऑफ एन में होता है ना, जैसे, तो ये ओ ऑफ के में हो रहा है, क्योंकि जब भी हम क्रिएट करते हैं मिनी हीप को के लगता है। डिलीट करेंगे लॉग के, फिर इंसर्ट करने के लिए फिर डिलीट, फिर इंसर्ट फिर डिलीट। ये वाला सेम डिटो क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, बस थोड़ा मॉड्यूल अलग था, वो एन के लिए था। तो यहाँ पे देखो n-1 टाइम जाएगा, तो एट द एंड पता चला कि ये ओ ऑफ एन लॉग के इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर होती है बात? तो यही पूछ रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ऐसे इस काइंड ऑफ सॉर्टिंग की। तो ओ ऑफ एन लॉग के इज़ द आंसर। कुछ नोट पॉइंट है नीचे, दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 70 50 60 40 10 30 20 मैक्स हीप, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंडिंग मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तुम्हें, तो तुम्हें पता है मैक्स हीप का मैक्सिमम कहाँ होता है? रूट पे होता है। तो वो तो ऑफ वन में ही हो जाएगा हर केस में, एवरी केस। अगर तुम्हें सेकंड मैक्सिमम निकालना है तो बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है ये, ध्यान रखना। पहले मेरे को लगा ये तो बच्चों का नोट है भाई, क्या मतलब रूट ने पहला जो मैक्सिमम होगा वो रूट ही तो होगा। सेकंड मैक्सिमम निकालना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वो भी कांस्टेंट में ही हो जाएगा। मान लो फिफ्थ मैक्सिमम निकालना है तो कंपैरिजन 0 1 2 3 4, है ना, तो 10 जो है वो भी ओ ऑफ वन ही है। तो जब भी फाइंड करना है मैक्सिमम ओ ऑफ वन में हो रहा है। अब डिलीट करना है मैक्सिमम को, कुछ लोग क्या कर, देखो अभी बताता हूँ, डिलीट करना देख लो। डिलीट करना मतलब एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम को सच में डिलीट कर रहे हैं तो 70 की जगह 20 आएगा, जो वाली कहानी मैंने बताई थी। उसके बाद यहाँ डिज़र्व करता है कि नहीं करता, वो नीचे जाता रहेगा और 20 आखिर में यहाँ आ जाएगा। तो डिलीशन के लिए ओ लॉग एन बन रहा है, ठीक है, लॉग इन टाइम जा रहा है डिलीशन के लिए। डिलीट करना है अगर मैक्सिमम को। कुछ लोग एक्सट्रैक्ट मतलब डिलीट करना मतलब जरूरी नहीं डिलीट ही करना है, बस इग्नोर कर दे रहे हैं, वो 70 को वहाँ से हटा के 20 डाल दिया वहाँ पे, तो 70 जो है दूर हट गया। तो हम कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बोला कि मैक्स ही एक मैक्स हीप है, उसमें से तुम्हें फाइंड करना है मैक्सिमम एलिमेंट, तो वो क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं।
डिलीट करने से क्या होगा, 70 जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उस बाहर करने को जो 70 बाहर निकला उसको रिटर्न कर देंगे। तो क्या फ़ायदा भाई लॉग एन में करना जब log 1 में हो सकता है। तो यहाँ हमारा मेरा पॉइंट इज़ कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट n/2 लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, देखो बेस्ट केस यहाँ पे लिखा है O1 बेस्ट केस। इफ़ यू वांट, वो जो जिसमें सारे के सारे सेम होते हैं ना, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट n/2 लार्जेस्ट एलिमेंट देन फाइंडिंग विल टेक ऑफ एन स्क्वायर। मैंने बोला कि फाइंड करो n/2 लार्जेस्ट एलिमेंट, तो वो तो क्या लेगा, ऐसे ही अगर तुम करते रहोगे है ना, तो n/2 तक जाएगा, जहाँ तक भी जाए वो तो कांस्टेंट होंगे, तो n² लगेगा। वो n+1/2 वाले तरीके से n² आएगा। मगर डिलीट करोगे, डिलीशन विल टेक ऑफ n log n। तो कौन बड़ा है भाई, n log n या n²? n² बड़ा है, यानी बेकार है ना। हम तो प्रेफर करते हैं कम टाइम जाए, तो n log n। सो टाइम डिलीशन इज़ बेटर, सम टाइम डिलीशन इज़ बेटर। तो इसलिए बोला है, डिलीशन की बात हुई तो हमेशा डिलीट करते हैं, मगर फाइंडिंग की बात करने हैं तो तुम फाइंड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। आ जाते हैं भाई साहब इंसर्शन सॉर्ट पे। आ जाएं क्या, फॉर्म में हो? फटाफट आते हैं। देखो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इसके, नेगलेक्ट करना है ये जो आगे पीछे का बैकग्राउंड है। हाँ, ये एग्जाम्पल दे रखा है 1 से लेकर 6 तक। हम क्या करेंगे, ये P1 मतलब होता है फर्स्ट पास या पहला पास, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, इंसर्शन सॉर्ट है, दिमाग में रखना इंसर्शन सॉर्ट। अब क्या हुआ, 50 है, यहाँ 80 है। क्या बोला भाई साहब, 50 आप जो हो वो पहले से ही सॉर्टेड इंसान हो, क्या मैं सही जगह पे हूँ, ये पूछना चाह रहा है, कंपेयर कर रहा है। ऐसे बोला हाँ भाई ठीक जगह पे हो, मैं तो तुमसे छोटा हूँ, ऐसे बोला 50 ने। आगे बढ़े, 90 ने पूछा भाई साहब आप दोनों, ये लंबी लाइन देख रहे हो, ये लंबी लाइन यहाँ आ गई, भाई साहब आप जो है वो सॉर्टेड इंसान लग रहे हो, क्या मैं सही जगह पे हूँ? कह रहे हाँ भाई साहब सही जगह पे हो। 85 आया। इसने पूछा भाई साहब आप मेरे से बड़े हो, आप आगे आए हो, तो यहाँ देख रहे हो 2 एरो गए, यानी स्वैप हुआ है। ये कर रहा है कंपेयर, ये कर रहा है स्वैप। अब यहाँ 85 है, यहाँ 80 है, फिर कंपेयर करा तो बैठे रहो क्योंकि 85 बड़ा है। P4 क्या है, दिस इज़ अ फोर्थ पास। तो यहाँ देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इंसर्शन सॉर्ट के फोर्थ पास में क्या वैल्यूज़ आएंगी, तो वो थोड़ा दिमाग में वो प्रॉपर आना चाहिए तुम्हें, है ना। क्वेश्चन में ऐसे भी बन सकते हैं 50, 80, 85, 90। अगला है 55 आया। 55 तो 90 से भी छोटा है, 85 से भी, 80 से भी छोटा है, तो यहाँ आएगा ना, तो सबको खिसकाता हुआ जाएगा, लास्ट में कंपेयर भी करेगा 50 से। तो दिस विल बी इन प्लेस। एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ इन प्लेस लिखा है, अगर तुम्हें दिख रहा है तो। हाँ, इन प्लेस क्यों, क्योंकि ये एक ही एरे के अंदर हो रहा है काम, अलग से एरे बनाना नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। और दूसरा, ये 5 देखो यहाँ मैंने लिखा है ना, पहले मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा था, यहाँ 5 भी वही रहेगा, मतलब आगे के एलिमेंट्स वैसे के वैसे रहेंगे, बस कुछ ही मूव होंगे। और पास फिफ्थ में भी क्या करना है, 5 जो है वो सबको काट पीट के आगे आ जाएगा, तो तुम्हें पता है सिमिलरली, ये सिमिलरली लिखता हूँ ऐसे में। ठीक है, मोहित त्यागी सर से सीखा हूँ। नहीं जानते हो तो 12वीं 11वीं का मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत प्यारे सर, फॉर फिफ्थ पास। ये देखो, तो एक चीज़ क्लियर होती है हमारी, देयरफॉर 6 एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि ऊपर 6 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स के लिए 5 पास में काम हो जाना है। एट फर्स्ट वी टुक 2 एलिमेंट, क्यों, मतलब 6 एलिमेंट्स के लिए तुम्हारा 5 पास में सॉर्टेड आंसर आ जाएगा। रीज़न बीइंग कि हमने शुरू में पहले 2 एलिमेंट लिए, उसके बाद एक एक लेते रहे, है ना। तो ऑल्सो इफ़ एलिमेंट सेम नो चेंज, मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे 5 एक और होता, तो 5 और 5 जो है अपनी अपनी जगह पे ही रहते, तो इसका मतलब स्टेबल भी है। ये एल्गोरिदम क्या है, ठीक है ना, स्टेबल ऑल्सो, ये एल्गोरिदम स्टेबल भी है। अब जरा इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस सब देखते हैं। बेस्ट समझो, पहले से ही सॉर्टेड निकला, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना, तो बेस्ट केस निकल रहा है। क्या करा इसने, 10 से पूछा भाई साहब आप तो सॉर्टेड हो, क्या मैं सही जगह पे हूँ? तो उसने बोला हाँ जी आप सही जगह पे हो। तो इसने क्या करा, कंपेयर करा एक बार, स्वैप करा 0 बार। 30 ने पूछा 20 से, भाई साहब आप सही जगह पे हो, क्या मैं सही पे हूँ? उसने बोला हाँ जी। तो कंपेयर करा एक बार, स्वैप करा 0 बार, ऐसे ही चलता रहेगा। एट द एंड क्या होगा, 50 भी नहीं हिलेगा, ये भी कंपेयर करेगा एक बार, है ना। मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो देखो स्वैप हुआ क्या, एक भी बार नहीं, कंपेयर हुआ n-1 टाइम्स, कंपेयर हुआ n-1 टाइम्स। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कंपैरिजन प्लस स्वैप, दैट इज़ n-1 + 0, दैट इज़ O ऑफ n में। बहुत प्यारा सिस्टम है ये, बहुत प्यारा। अभी बता दो कैसे, पहले वर्स्ट केस देखो, मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हर बार कंपेयर करेगा, हर बार स्वैप, हर बार कंपेयर, हर बार स्वैप।
समझ में? दो कंपैरिजन क्यों होंगे? क्योंकि 30 यहाँ आएगा, फिर 30 यहाँ भी आएगा, तो दो 40 से भी कंपेयर करेगा, फिर स्वैप 40 से भी करेगा। तो एट द एंड जो है एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो 2n² दैट इज ओ ऑफ n² हो गई। एवरेज केस क्या है कि मान लो आधा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, आधा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में n/2 टाइम्स तो वो 1 में चल जाएगा, है ना, और बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में n/2 टाइम्स वो n में चलेगा, तो ओ ऑफ n² ही हो जाएगी एवरेज केस में भी। अब मज़ेदार क्या बात है बेस्ट केस की, तो ये देखो द ग्रेटनेस। ग्रेटनेस जब भी बोलूँगा अगली बार से जब भी ग्रेटनेस वर्ड आएगा, महानता दर्शा रहा हूँ उस एल्गोरिदम की, तो द ग्रेटनेस ऑफ दिस एल्गोरिदम इंसर्शन सॉर्ट इज बेस्ट केस ओनली। ठीक है, तो इसका बेस्ट केस इसकी ग्रेटनेस है, क्योंकि मोस्ट एल्गोरिदम जो भी हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम देखी है, वो उनका बेस्ट केस जो है वो n log n है, देखोगे तुम। मगर यही हमारी इंसर्शन सॉर्ट ऐसी एल्गोरिदम है जिसका बेस्ट केस O ऑफ n है। नोट पॉइंट देख लो कुछ, है ना। नोट पॉइंट है कि टू सॉर्ट n एलिमेंट्स यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस जो है वो n-1 कंपैरिजन का है। तो मेरे को प्रीवियस ईयर का एक पेपर का क्वेश्चन याद आया कि तुम्हारे पास पेपर में दे रखा था ये क्वेश्चन कि 100 एलिमेंट्स हैं, तुम बताओ बेस्ट केस क्या होगा इनको सॉर्ट करने का, मतलब बेस्ट केस कंपैरिजन्स क्या होंगे इसको सॉर्ट करने के। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा कि इंसर्शन सॉर्ट लगाओ, मगर तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए कि बेस्ट की बात हुई और जब n एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करने में, तो हमेशा इंसर्शन सॉर्ट आएगा। तो n-1 दैट इज़ अगर 100 एलिमेंट्स है तो 99 कंपैरिजन्स होंगे ऑफ n टाइम में। ठीक है, नंबर ऑफ स्वैप्स इन इंसर्शन सॉर्ट जो होंगे वो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन गिवन एरे। बहुत प्यारी बात है, इन्वर्जन मैंने पढ़ाया था ना, भूलना मत इन्वर्जन को। इन्वर्जन मतलब वो होता है कि आगे, यानी एरे के आगे अगर तुम राइट साइड में जाते रहोगे, है ना, शुरू करते हैं पहले एलिमेंट से, आगे बढ़ते रहोगे, तो अगर तो छोटा एलिमेंट मिलता है तो वो इन्वर्जन होता है। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन, अगर छोटा एलिमेंट है तो स्वैप होगा और डेफिनेटली, तो इसलिए नंबर ऑफ स्वैप जो है वो नंबर ऑफ इन्वर्जन पे है। तो इफ़ एरे ऑलरेडी सॉर्टेड, सॉर्टेड का मतलब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड ऑलमोस्ट सॉर्टेड, ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, देन क्विक सॉर्ट नॉट प्रेफर्ड एंड इंसर्शन सॉर्ट प्रेफर्ड। ध्यान रखना, क्विक सॉर्ट प्रेफर नहीं होती, इंसर्शन सॉर्ट प्रेफर होती है। पीटीओ लिखा है। अगला अब हम सिलेक्शन सॉर्ट देखते हैं फटाफट। देखो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, फर्स्ट मिनिमम विल गो टू फर्स्ट प्लेस। प्यारी सी लाइन है, लॉन्ग टर्म में याद रखना इसको। लॉन्ग टर्म में क्या बोला, पहला मिनिमम जो है वो पहली जगह पे जाएगा, हर सॉर्टिंग में ये तो होता है। तो मगर ध्यान रखना यहाँ पे कि जब तक वो पहली जगह पे नहीं जाएगा ना, हम आगे नहीं बढ़ने वाले। तो एग्जांपल देखो कि हमारे पास 50 20 50 10 50 15 9 26 दे रखा है, और ये 50 अलग 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 भले ही हैं, मगर इनको चेक करने के लिए कि ये स्टेबल है या नहीं, इसलिए मैंने A B C ले लिया है। तो हमारा फर्स्ट पास क्या करेगा, मिनिमम मान के चलेगा 50 को और कंपैरिजन करेगा बाकी लेफ्ट आउट में। तो उसने बोला मान लो 50 मिनिमम है, मगर इसने देखा नहीं 20 भी तो मिनिमम है, तो 50 काट के सेकंड पोजीशन को लिख दी। फिर ये काट के 10 भी मिनिमम दिख रहा है, फोर्थ पोजीशन लिख दी। आगे जाके देखा तो यार सबसे छोटा 9 दिख रहा था, है ना, तो 7 आ गया। मिनिमम क्या हो गया, 7 हो गया। आई इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि अभी पहले पे है। तो करना क्या है, स्वैप करना है ए आई को ए मिनिमम से, यानी 9 यहाँ आ जाएगा, 50 जो है वो यहाँ आ गया। देख रहे हो क्या सिस्टम है इसका, यही है इसका सिस्टम सिलेक्शन सॉर्ट का, कि पहला मिनिमम जो है वो पहली जगह पे ही आएगा। तो क्या हुआ इसमें, इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या हुआ, तुम देखो 9 आगे आ गया और बाकी सब जो है वो एज इट इज़ आ गए, बस 7th पोजीशन पे 50 आ गया। तो हुआ क्या, कंपेरिजन्स हुए 7, क्योंकि इसने हर किसी को मिनिमम, हर किसी को कंपेयर करा ना, 8 थे टोटल, बाकी 7 के साथ कंपेयर करा और स्वैप हुआ 1। ठीक है, अगला देखो, मिनिमम मान के चलो, अब इसके अंदर बात होगी, 9 तो सॉर्टेड है, 2 मान के चलेंगे मिनिमम, मगर उसने देखा यार 10 भी तो, 10 तो 2 से भी छोटा है, तो 4 हो गया मिनिमम। दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पे हम ले आता हूँ ऊपर, नीचे ले आता हूँ इसको, देखो। थोड़ा मैं जल्दी में भी हूँ, जल्दी करेंगे, ठीक है, मतलब समझ में आएगा डेफिनेटली। अब मिनिमम हो गया, यहाँ पे 20 है, इसने बोला कि नहीं 10 जो है उससे भी छोटा है, ठीक है, स्वैप कर दिया, यहाँ पे आ गया 10, और 20 यहाँ 20 है ना, 10 की पोजीशन पे आ गया, चौथी पोजीशन पे आ गया यहाँ पे। अब बात हुई यहाँ की, समझ में आया, मतलब कंपैरिजन इस बार किसके हो रहे, 6 कंपैरिजन और 1 स्वैप। यहाँ की बात हुई, थोड़ा जल्दी करता है कि यहाँ पे 50 था, तीसरे नंबर पे 50 था, 50 और 15 का स्वैप हो गया, 15 बाहर आ गया,
50 इधर आ गया, ठीक है। 20 अब आया 20, 20 का किसका स्वैप होगा, किसी का नहीं, 20 आ गया बाहर क्योंकि 20 जो है सबसे छोटा है इन सब में से। फिर 50 आया, 50 का स्वैप होगा 26 के साथ, 26 आ गया बाहर। फिर 50 बी आया। अब देखो ये ध्यान रखना, बी 50 बी आया, क्या स्वैप होगा, नहीं। 50 ए आया, क्या स्वैप होगा, नहीं। तो एट द एंड जो है वो एक आखिरी बचा। जब ऐसा केस हो ना कि एक कंपैरिजन और एक स्वैप हो, तो समझ लेना रुकना है हमें। तो टोटल कंपैरिजन कितने हुए, एन स्क्वायर हुए, और स्वैप कितने हुए, n-1 हुए, है ना। तो कुछ बात समझ में आती है हमें कि देख रहे हो, पहले बी आया फिर ए आया, तो स्टेबल तो नहीं लग रही है। स्टेबल है क्या, नहीं, कोई भी पहले आ जा रहा है भाई, पहले सी आ गया था, है ना। स्टेबल मतलब पहले बी आया फिर ए आया फिर सी आया, स्टेबल तो नहीं है। तो कुछ बातें पता चलती हैं कि पहले तो ये इन प्लेस हो रहा है, उसी एरे के अंदर हो रहा है, स्टेबल नहीं है। और तीसरा है सिलेक्शन सॉर्ट ग्रेट, यानी अब देखो इसकी ग्रेटनेस किसमें, इन टर्म्स ऑफ स्वैप्स इन वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में स्वैप्स के टर्म्स में ग्रेटनेस है इसकी। इसको पता है कि स्वैप, देखो वर्स्ट केस जब होगा, मान लो सब डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो आखिरी वाले को ही स्वैप करेगा, वो सबको स्वैप नहीं करेगा, जैसे कि इंसर्शन सॉर्ट में होता था। तो इसकी ग्रेटनेस क्या है, स्वैप्स की लिमिट कर देता है वो। तो टाइम क्या हुआ, C+S दैट इज एन स्क्वायर, इसकी वजह से एन स्क्वायर लग गया, पता है ना क्यों। कंपैरिजन जो है वो 7 6 4 5 3 है ना, 2 1, तो वही बन रहा है n+1/2, तो एन स्क्वायर आ गया। यहाँ स्वैप सब में 1 1 है तो n-1। तो इसकी ग्रेटनेस क्या है, दिस एल्गो इज कंट्रोल्ड इन टर्म्स ऑफ स्वैप, वी डू नॉट स्वैप एवरी टाइम, हर बार स्वैप नहीं करते। चल छोटा सा क्विज खेलें। क्विज ये है कि मैं पैरामीटर्स बताऊंगा, तुम्हें बताना है वो कौन सा सॉर्टिंग होगा। अगर मान लो एरे का साइज़ और एरे की साइज़ की बात करी जाए, एरे का साइज़ अगर छोटा है और ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, लिटिल सॉर्टेड है, तो कौन सी एल्गोरिथम का यूज़ होगा, सॉर्टिंग एल्गोरिथम का, इंसर्शन सॉर्ट जिसका है, सही बात है। अगर मान लो एरे का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो क्या आंसर होगा, कौन सी सॉर्ट लगेगी, मर्ज सॉर्ट। मान लो कंप्लीटली रैंडम एलिमेंट्स है तो क्विक सॉर्ट, मैंने बताया ना क्विक सॉर्ट प्रैक्टिकल होती है, जब क्विक सॉर्ट पढ़ाया था। और मान लो वांट लेस स्वैप इन ऑपरेशन इन वर्स्ट केस, तो ये तो अभी पढ़ी है, सिलेक्शन सॉर्ट। और बताओ बेस्ट केस, बेटर परफॉर्मेंस इज इंसर्शन सॉर्ट। तो देखो अगर तुम्हारे मोस्ट ऑफ द आंसर करेक्ट हैं तो वेरी गुड यार। सो बबल सॉर्ट और देख लो, बबल सॉर्ट और देख लो बस, ठीक है। और बता दूं ये सबसे इजी है, मैं देखो आखिरी में इजी चीज़ रखते हैं तो टेंशन कम होती है, ठीक है। और तुम्हें एक टर्म बोलूँगा वो खटक सकता है, ठीक है, कि अगर जो CSC का नहीं है वैसे लोग करते हैं ये, समझे। तो बात करते हैं बबल सॉर्ट की, लार्जेस्ट टू लास्ट प्लेस, सो लार्जर टू राइट हैंड साइड। करना क्या है, जैसे हम पहले यहाँ पे इसके लिए सोच रहे थे कि पहले पे सबसे छोटा आना चाहिए, बबल सॉर्ट कहता है सबसे आखिर में लाओ भाई सबसे बड़ा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में खिसकना है। कैसे, देखो ये 50 है, 80 है, 20 है, 10 है, 5 है, 65 है, 13 है। तो 50 20 10 5 65 13, यहाँ पे क्या हुआ, इसने बोला कि भाई साहब 80 ने बोला मैं बड़ा हूँ, आ गया भाई 80 यहाँ पे। 80 ने बोला मैं बड़ा हूँ, आ गया भाई 80 यहाँ पे। समझ में आया क्या हो रहा है। 50 बोल नहीं पाया 80 से कि भाई साहब मैं बड़ा हूँ, कहाँ बड़ा है, छोटा है ना। तो 50 बेचारा चुपचाप रह गया, मगर 80 जो था बहुत बलवान था, उसने बोला 20 से मैं बड़ा हूँ, मैं आ गया इधर, 20 आ गया बेचारा पीछे। 10 से बोला मैं बड़ा हूँ, मैं आ गया इधर, 10 आ गया पीछे। सेम गोज़ टू हेयर, जब तक वो आखिर तक नहीं पहुँच गया। तो देखो इसने एक अकेले 80 ने सबको खिसकाया पीछे, कितना बुरा लड़का है ये, है ना। तो 80 आ गया बाहर। तो क्या हुआ, 6 कंपैरिजन हुए, 7 टोटल एलिमेंट्स थे, 6 कंपैरिजन हुए, स्वैप कितने हुए, स्वैप जो है बेस्ट केस में 0 होते हैं और वर्स्ट केस में 6 होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक ही कंपैरिजन हुआ है ना, तो यहाँ पे इसने मना कर दिया भाई साहब हमारे बस की नहीं है, मगर वर्स्ट केस में 6 स्वैप होते हैं जो कि हुए, है ना। तो देखो यहाँ पे 80 बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बात होगी, 50 की, 50 का ईगो हट हो गया, उसने बोला मैं भी तो खिसकूंगा, वो खिसका 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 50 यहाँ आ गया, है ना। और 65 इस बार बाहर आया है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सबसे बड़ा है ना वो बाहर आएगा। 50 भले ही यहाँ तक खिसका, मगर 65 जो है उसने क्या करा, उसको उड़ा दिया सामने वाले को, 65 आ गया। फिर बात आती है यहाँ पे क्या हुआ, तो 5 कंपैरिजन हुए, 0 से 5 तक चलेगा, ठीक है। जैसे 4 कंपैरिजन तो 0 से 4 तक चलता है स्वैप का मामला, ठीक है। तो
देखते रहो। जैसे अब इन पर्टिकुलर की बात करें तो इसमें से सबसे बड़ा कौन, 50 था तो 50 बाहर, इनमें सबसे बड़ा कौन 20 था तो 20 बाहर, बाकी सब पीछे खिसकते रहेंगे। ठीक है, इधर क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 20 10 5 50 13 65 बाहर है। अब इसके अंदर की बात हो रही है, 50 बाहर निकलेगा, है ना। 20 20 बोलेगा भाई मैं बड़ा हूँ तेरे से, तू कहाँ आगे आ रहा है, हटाया। 5 से बोलेगा भाई मैं बड़ा हूँ तेरे से, हटाया। मगर 50 के सामने उसकी बोलती बंद, तो 20 यहाँ रहेगा। 10 और 5 खिसक गए पीछे। 50 के सामने बोलती बंद, 50 ने 13 को धमकाया, हट यहाँ से मैं आता हूँ। समझ रहे हो, आ गया ना समझ में, नीचे नीचे जाओगे ऐसे करके सेम। ठीक है, और एट द एंड जो है वो 5 10 13 और 5 और 10। तो एट द एंड जब 1 बचता है, कंपैरिजन में 1 स्वैप या 0 स्वैप होते हैं, तो ये बबल सॉर्ट एंड हो जाता है। पॉइंट टू रिमेंबर, PTR मतलब पॉइंट टू रिमेंबर। जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे 12वीं में, पॉइंट टू पॉन्डर, है ना, समरी के साथ में दे रखा होता था। नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में आया बोल दिया। N-1 पासिस रिक्वायर्ड। ठीक है, N-1 पासिस होते हैं, और इन प्लेस है, उसी में हो रहा है, और स्टेबल है। स्टेबल है, ध्यान रखना, क्योंकि जो चीज़ कंसिस्टेंटली चल रही है वही चल रही है। अब तुम स्वैप नहीं, ऐसे स्वैप का चक्कर नहीं है। टोटल कंपैरिजन जो होंगे वो N-1 N-2 N-3 ऐसे करके 1 तक जाएंगे, यानी N स्क्वायर कंपैरिजन। टोटल स्वैप वो भी N स्क्वायर। ठीक है, तो ये अच्छी एल्गोरिथम है ही नहीं, ध्यान रखना इस बात का। इसका यूज़ किस लिए होता है अभी सब बातें बताऊंगा। पहली बात तो सिलेबस में इस वजह से बता रहे हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, कंपैरिजन प्लस स्वैप दैट इज N² प्लस 0 से लेके N² तक कुछ भी हो सकता है। स्वैप, अगर हम स्वैप्स की बात करें, क्या पता सबको कंपेयर करें स्वैप ना करे, ऐसा भी हो सकता है, या सभी को स्वैप करना पड़ जाए, तो O ऑफ N² इज द एवरी केस में, क्योंकि यहाँ प्लस में है ना, कोई ग्रेटनेस नहीं है ना। तो लाइट वेटेड है, एल्गो है। एल्स कंडीशन आर देयर, लेस कंडीशन आर देयर। ठीक है, लेस लिखा होगा ये, कम कंडीशंस होती है। एजेंडा क्या होता है, ब्रिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट टू लास्ट प्लेस इन फर्स्ट पास। पहले पास में ही लार्जेस्ट एलिमेंट को आखिरी में ले आओ, भले ही वो पहले में हो। ठीक है, इससे मैटर नहीं करता। रिमेंबर, इसको कैसे याद रखें कि भाई साहब ये CSE नॉन कंप्यूटर साइंस पीपल ऐसे यूज़ करते हैं। कंप्यूटर साइंस के, नॉन कंप्यूटर साइंस के बच्चों को अगर तुम क्विक शॉट समझा दोगे तो पागल हो जाएंगे, है ना। मैं किसी स्ट्रीम का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस तुम्हें रिमेंबर करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो है बहुत बच्चों की ट्रिक है, जो नॉन कंप्यूटर साइंस, जो नॉन CSE पीपल है वो यूज़ करते हैं। नोट देख लो, फिर काम ख़त्म करते हैं आज का। कि एग्जाम्पल देखो, 10 20 30 40 50। ये नोट तब तक के लिए याद रखना है जब तक पेपर हो तुम्हारा। बाकी तो मैं बता चुका हूँ, हर केस में O ऑफ N² रहती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये नोट देखो, मान लो तुमने, तुम्हारे पास थोड़ा यार बढ़िया करने दो इसको। हाँ, तुम्हारा पहले से सॉर्टेड है, तो बबल सॉर्ट में अगर नो स्वैप आता है ना, मान लो तुमने इससे पूछा भाई, हर कोई अकड़ रहा है कि तू तो छोटा है, मत हिल यहाँ से, ये कह रहा है 30 कह रहा है, तू यहाँ से मत हिल। तो इफ एनी पास इन एनी पास इफ नंबर ऑफ स्वैप इज 0, देन स्टॉप एल्गोरिथम बिकॉज इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, मतलब तुमने क्या करा, जैसे P1 P2 पासेस चलते हैं ना, तो अगर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 मतलब 7 वो थे एलिमेंट्स थे, तो 6 पासेस थे, पीछे जाके देख लेना, है ना। तो वैसे ही अगर पासेस हो रहे हैं मगर स्वैप नहीं हो रहा, तो तुरंत रोक दो भाई, क्योंकि वो पहले से ही सॉर्टेड है, और O ऑफ N इज़ द बेस्ट केस। तो ओनली फॉर एग्जाम्स, कहने का मतलब है एग्ज़ाम में ही ऐसा याद रखना कि जब भी बेस्ट केस पूछा जाए बबल सॉर्ट का, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर पहले से ही सॉर्टेड है, तो नो स्वैप अगर हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करो, रुक जाओ भाई, तो O ऑफ N हो जाएगा बेस्ट केस। ठीक है, क्योंकि N तो लगता ही है हर वो कंपैरिजन करने के लिए। तो बस यही था बताने लायक मेरे को। ठीक है, होप तुम्हें समझ में आया होगा। हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट देखा, हीप सॉर्ट देखा, और इससे पहले हमारा क्विक मर्ज भी तैयार था। तो कंटिन्यू कर पा रहे हो तुम, फॉलो अप कर पा रहे हो, बताना भाई। तुम्हारे कमेंट्स नहीं आते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है, फ्यूचर में मे बी कोई देखेगा, तो होप दुआएं देगा।